नमस्कार, स्वागत है आपका हिमरक्षक चैनल पर। आज हम बात करेंगे एचपी पुलिस के सिलेबस के बारे में। देखिए, आपकी ही डिमांड पर ये वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हमें एचपी पुलिस के एग्जाम्स के सिलेबस के बारे में बताएं। तो आज हम फुल डिटेल में सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको मोस्टली क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दिया जाता है कि आपको हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, जनरल अवेयरनेस पढ़नी है, मैथमेटिक, रीजनिंग, ये सारे के सारे टॉपिक इस तरीके से बता दिए जाते हैं। ठीक है, और ये कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं पेपर में? 16 सब के सब। और आपका जो फुल पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 80 मार्क्स का। और कितने एग्जाम जो आवर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटे का ये पेपर होता है। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दिया जाता है, लेकिन पढ़ना आपको क्या है ये आपको ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। इसी की बेस पर मैं ये सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लगभग हमने 2015 से लेके 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है एचपी पुलिस का, उसको एनालाइज करके हमने ये सिलेबस रेडी किया है। इसी को आपने पढ़ना है, जो जो आपको टॉपिक बताए जाएंगे, और आप 100% 60+ से ही मार्क्स लोगे। तो फर्स्टली बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है आपने? करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, एचपी करंट अफेयर। करंट अफेयर आपने सारा का सारा पढ़ना है। देखिए, करंट अफेयर जो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग है, जैसे क्रिकेट वगैरह चला है, कौन सी विनर अप टीम है, ठीक है, तो आपने ये सारे के सारे रीड करके जाने हैं। ठीक है, पेपर में इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फेमस प्लेस इन इंडिया, जैसे कुतुब मीनार कहाँ पर है, ताजमहल कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इससे भी टफ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो फेमस प्लेस जो भी हैं आपके, वो सारे के सारे आपने पढ़ने हैं। ठीक है, हिमाचल जीके हो गया और इंडिया जीके, ये दोनों के दोनों आपने पढ़ने ही हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है आपके 2-3 पूछ लिए जाते हैं। जियोग्राफी क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जियोग्राफी का सेशन है आपने ज़रूर पढ़ना है। जियोग्राफी का सेशन से आपने छोड़ना नहीं है, सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं जो भी इसके बीच में आएंगे, दर्रे, नदियाँ, जलवायु, ठीक है, सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब आपका जो यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है स्टैटिक जीके, स्पोर्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। जैसे संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, तो वह है फुटबॉल से। ठीक है, ऐसे आपने सारे के सारे लर्न करने हैं। स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग भी, हॉकी के कितने खिलाड़ी होते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एब्रीविएशंस में क्या होता है कि आपको ऐसे लेटर लिखे होंगे, तो आपने इसके यूआरएल की फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, इस तरह से आपको फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स आपने पढ़ना है, ये टॉपिक सारा पढ़ना है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे आपने डेट्स भी लर्न रखनी है। बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में कि बुक्स वो वाली किसने लिखी, जैसे माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, जैसे महात्मा गांधी जी ने लिखी, ऐसे आपने नेम्स याद रखने हैं कि कौन सी बुक किन्होंने लिखी। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ये वाली बुक्स, जैसे आपको नेम दिया जाया हो कि उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी, तो इस तरह से उल्टाकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अवार्ड्स आ गया आपका, अवार्ड्स के रिगार्डिंग भी आपने क्वेश्चंस पढ़ना है। जैसे आपका जो भारत का पहला नोबेल पुरस्कार था वो किन्हें मिला गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला गया था। इस तरह से आपने ये भी टॉपिक पढ़ना है। कंट्रीज एंड कैपिटल्स, कंट्रीज़ के बारे में, जैसे आपको देश के बारे में पूछा जाता है कि इस देश की कौन सी राजधानी है, जैसे क्यूबा हो गया, क्यूबा देश की कौन सी राजधानी है, तो हवाना। ठीक है, तो जो इंडिया की राजधानी है वो कौन सी है, दिल्ली। ठीक है, इस तरह से आपने ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं, इनमें से कोई नहीं छोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंग्लिश का सिलेबस। ठीक है, ये सिलेबस ही आपने सारा पढ़ना है, जो आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं। एग्जाम्स की प्रेपरेशन आपने इन्हीं टॉपिक से पढ़कर करनी है। अब आर्टिकल, नाउन, प्रनाउन एंड एडजेक्टिव, इसमें से आपको फिलअप्स या फिर एरर पूछ लिया जाता है। वोकैबुलरी में है एंटोनिम एंड सिनोनिम के 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक भी पढ़ना है, चेंज द वॉइस। ठीक है, टेंसेस पे आपको एरर या फिर फिलअप्स पूछ लिए जाते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस, सेंटेंस करेक्शन। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है जो स्पेलिंग्स चेक करने होते हैं आपने, या फिर आपको रॉन्ग स्पेलिंग चूज करने के लिए बोला जाता है, या फिर राइट। ठीक है, वर्ब से है तो वर्ब से आपको फिलअप्स या फिर एरर दिया जाता है। फाइंड द एरर पे क्वेश्चंस आते हैं। प्रेपोजिशन हो गया आपका, ये भी आपने टॉपिक पढ़ना है। ऑफ का कहाँ इस्तेमाल होता है, ऑन का जैसे फिलअप दे दिया जाएगा, या फिर इस पे भी एरर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे आपको एक स्टेटमेंट लिख दी होगी, वो उल्टी पुल्टी करके लिख दी होगी, तो आपने इसको करेक्ट करके लिखना है। ठीक है, फिलअप्स आपको बता दिया है कि फिलअप्स से ब्लैंक्स आपको आते हैं, तो वो आपने करने हैं। बाकी रीडिंग कम्प्रीहेंशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, इसमें 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपने जो भी पैराग्राफ होता है उसको अच्छे से पढ़ना है और वो 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है,
5 नंबर है यहाँ पे रीडिंग कम्प्रहेंशंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिंदी का सिलेबस। हिंदी पे आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, भाषा, लिपि, काल। अब भाषा जो है इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा को कब स्वीकार किया गया, तो कब किया गया था, 14 सितंबर 1949, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लिपि, तो हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी, ठीक है। लिपि के रिगार्डिंग आपने क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। बाकी काल आपको पता है कि एक वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है। संधि पे आपने स्वर संधि, व्यंजन संधि, इसके टॉपिक पे आगे पढ़ने हैं, ठीक है। तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, ठीक है। ये सारे के सारे आपने पढ़ने, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, संधि, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, ठीक है। और काल से भी, ठीक है। शब्द के कितने वेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रिया विशेषण, ठीक है। लिंग, वचन, लिंग और वचन। लिंग पे जैसे आपको पूछ लिया जाता है कि शब्द दे दिया जाता है एक, और आपको पूछ लिया जाता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कारक पे क्वेश्चंस आते हैं। विलोम शब्द है, ये टॉपिक सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। पर्यायवाचक शब्द हैं, समास, रस, लिकोंक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अलंकार, ठीक है। देखिए ये टॉपिक जो है जहाँ पे मैंने टिक किया है, ये तो आपने छोड़ने ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस पूरे के पूरे 16 में से बना के दिए होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपने पढ़ लेने हैं। तो आप देखते हैं मैथ का सिलेबस। नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन जैसे मल्टीप्लिकेशन, प्लस, माइनस, ये सारे के सारे आपको सिंबल्स दे दिए जाएंगे और बीच में डिजिट दे दिए जाएंगे। आपने इसको बोर्ड मार्क्स लगा के सॉल्व करना होता है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोवर्शंस, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। चक्रवर्ती व्यास, साधारण व्यास, ठीक है। ये सारे के सारे आपने टॉपिक पढ़ने हैं, लाभ और हानि, ठीक है। अब HCF एंड LCM, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, परसेंटेज, ठीक है, एवरेज, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, काम और समय पर, ठीक है, समय और काम पर, समय और दूरी पर, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंजुरेशंस, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं जैसे क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया, सरफेस एरिया कितना है, ये सारा का सारा परिमाप, ये आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग पर आपको एनालिसिस, जैसे आपको कंपैरिजन करके दे दिया जाएगा कि ये ऐसे संबंध रखता है तो फिर इसका संबंध किससे होगा, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो आपने वहाँ पे भी सॉल्व करना है। कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, जैसे आपको पता है कि कुछ लेटर दे दिए जाएंगे, वो 1 2 इसका कोड दे दिया जाएगा, तो फिर जैसे आपको दे दिया गया Z और A का कोड क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज में भी आपको कुछ लेटर मिस दिया जाएगा कि वहाँ पे लेटर कौन सा आएगा। ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन पे भी वो इस पूरब को चला, पश्चिम को चला, फिर उसका मुख किस दिशा में है। रैंकिंग के, सीटिंग अरेंजमेंट के आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। आपको स्टेटमेंट दी जाती है, पहले आपने वो रीड करनी है, फिर वो स्ट्रक्चर बनाना है, फिर उसके क्वेश्चंस 5 जो होते हैं सॉल्व करने होते हैं। 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। क्लॉक एंड कैलेंडर के एंड नंबर सीरीज के। तो अब है आपका साइंस का सिलेबस। यहाँ पे बायोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपने, ह्यूमन डिसीजेज, ब्लड, विटामिन, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, सी का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। रोगों के बारे में पढ़ना है कि ये रोग किसके कारण होता है, ठीक है। बाकी सेल्स, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, बाकी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड एंड न्यूट्रिशंस, एनिमल किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी। ये जो बायोलॉजी के सारे टॉपिक आपने पढ़ने हैं। नेक्स्ट है फिजिक्स का। फिजिक्स का बायोलॉजी पे आपने ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देखिए जैसे आपको बताया ना पीछे की जियोग्राफी के सेशन में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे ही साइंस के जो है जीके में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बायोलॉजी सेशन में से, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स से आपके कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, लाइट पे, द ह्यूमन आइज एंड डिफेक्ट, यूनिट एंड डायमेंशंस, मोशन, वर्क का ऐसा यूनिट क्या है, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है, पावर का, इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ग्रेविटेशंस, प्रेशर्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। नेक्स्ट है आपका वेव, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, इन्वेंशंस, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजन्स एंड फ्यूजन्स, ठीक है। ये आपने टॉपिक्स फिजिक्स में पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, पीएच स्केल, ठीक है, मेटल्स एंड नॉट मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, एसिड, बेस, साल्ट, इस पे क्वेश्चंस मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। मैटर एंड इट्स स्टेट्स,
एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स, ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस, फ्यूल्स, केमिकल रिएक्शंस, कैटालाइट्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट ड्रग्स एंड केमिकल्स। ये केमिस्ट्री का आपका जो है सिलेबस है। इसी में से आपने पूरा पेपर रेडी करना है। ये जो आपको टॉपिक बताए हैं इसको ही, चुनिंदा टॉपिक्स को आपने पढ़ना है और आप अच्छे मार्क्स लोगे 100%, ठीक है। तो ये जो आपको सिलेबस बताया गया है केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस के रिगार्डिंग, रीजनिंग के, मैथ के रिगार्डिंग, ठीक है, हिंदी के और इंग्लिश के, ये ही टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं सारे के सारे, ठीक है, 2023 के एग्जाम्स के लिए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।